कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जांच बिठाई थी, जिसमें निकल के सामने आया है कि उत्तराखंड के अंदर मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते पाए गए हैं। लगभग 700 ऐसे बच्चों के नाम सामने आए हैं जो इन मदरसों में पढ़ते हुए पाए गए हैं। जांच के बाद आयोग ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने इस पूरे विषय पर चिंता जाहिर की है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी साहब हैं, उनसे जानेंगे। कासमी साहब, जो मदरसा होता है एक तरह से इस्लामिक शिक्षा वहाँ दी जाती है। ऐसे संस्थानों में हिंदू बच्चों के पढ़ने को लेकर के आपत्ति भी जताई जा रही है और जांच के बाद ये खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के मदरसों में तकरीबन 700 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदू बच्चे हैं और पढ़ते हुए पाए गए हैं। उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका कहना है कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं जो अपने मदरसों में बच्चों की गिनती बढ़ाने के लिए, फंडिंग के लिए ऐसे नाम शामिल कर रहे हैं जिनका उन मदरसों से कोई लेना देना नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उस पर कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने डिपार्टमेंट से जो मालूमात की है वो ये है कि जब ये यूपी से उत्तराखंड वजूद में आया तो उस वक्त जिन एरियो के अंदर यहाँ ये मदरसे जहाँ 749 बच्चे हिंदू भाइयों के हमारे पढ़ते हुए पाए गए, वो हैं जहाँ स्कूल बच्चों की उपस्थिति ना होने की बिना पे बंद कर दिए गए थे। और ये जो मदरसे हैं इनमें जो पढ़ाई जाती है वो NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता है और मेरे जो संज्ञान में आया है वो ये है कि उन्हें NCERT में इंग्लिश, मैथ, हिंदी ये सब पढ़ाया जाता है, फिज़िक्स पढ़ाया जाता है। बाकी जो है 8वीं क्लास तक वो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, क्योंकि स्कूल ना होने के कारण जो अभिभावक हैं उनकी मर्ज़ी से ही वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि उन बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया जाएगा। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण के ऊपर बहुत सख्त कानून बनाया है। अगर कहीं भी ज़रा सा भी हमें संदेह होता है और कहीं कोई किसी बच्चों को प्रेरित करता है धर्मांतरण के लिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यही नहीं, चाहे भूमाफिया हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो और चाहे गलत जगहों पे धर्म स्थलों को बनाना हो, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए कि देवभूमि एक ऐसा स्टेट है जो बहुत अपने अंदर एक गरिमाई हैसियत रखता है। ये तपस्वियों की भूमि है और इसके अनुरूप ही यहाँ के रहने वालों का आचरण होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि मदरसों के अंदर इसीलिए हमने कोशिश की है कि वहाँ हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, उन्हें वेद भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे और उसका मदरसों के लोग बिल्कुल कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। और वो उसका कारण ये है कि जब हम अन्य धर्मों के बारे में जानेंगे तो हमें एक दूसरे का आदर करना आएगा। अनेकता में एकता, विविधता में एकता हमारी संस्कृति है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। और बल्कि मैं आपको और बताऊं कि उन मदरसों के अंदर जो आधुनिकरण से रिलेटेड चीज़ है उसमें हिंदू टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मदरसों से जुड़े हुए लोग ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर मेरा ये कहना है कि जो अभी हमारे बाल संरक्षण आयोग से जो लेटर आया है उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो उसका जवाब तैयार कर रहे हैं और वो उन्हें बिल्कुल, और कहीं भी कोई ऐसी अनियमितता पाई जाती है, कोई ऐसा हमारे संज्ञान में आता है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये जो मदरसे हैं जहाँ पर NCERT का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कि ये जो मदरसे हैं ये उत्तराखंड बोर्ड के अधीन रजिस्टर्ड हैं या फिर खुद ही अपनी तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की चिंता आयोग ने जताई है, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है आपको भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, तो उन्होंने एक चिंता जाहिर की है। इसमें उस चिंता का निवारण कैसे करेगा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड? नहीं, हम उसका निवारण भी करेंगे और उसका कारण भी जानेंगे कि, और जो माननीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से आया हमने उसका पूरा संज्ञान लिया है। और अगर कहीं भी कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और उन बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, उसका हम प्रयास करेंगे। और स्कूल क्यों बंद किए गए वहाँ उसकी भी हम इंक्वायरी कराएंगे। और जो मदरसे हमारे जो रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारे मदरसों बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह किसी भी मदरसे से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई भी मदरसा हमारे यहाँ चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो,
हम अगर जरा सी भी कोई अनियमितता मिलती है, कोई गलत चीज़ मिलती है, तो उसका संज्ञान लेकर के उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नहीं, एक तरफ तो मदरसों में वेद और संस्कृत पढ़ाने की बात की जा रही है, दूसरी ओर अगर हिंदू बच्चे वहाँ पढ़ते हुए पाए जाते हैं तो उस पर नाराज़गी कैसी है? क्योंकि वेद और जो संस्कृत है वो तो पहला अधिकार उस पर हिंदू बच्चों का है, हिंदुओं का है, उसके बाद ही दूसरे धर्म के लोग आते हैं उसमें। अगर वो बच्चे वहाँ पर उसकी शिक्षा लेंगे तो उसमें गलती क्या है? नहीं, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हम ये आधुनिकता के साथ में हम पढ़ाएंगे, और इसीलिए हम बाल संरक्षण आयोग को भी उसका जवाब दे रहे हैं, और हम बताएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं किसी भी जगह किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर कहीं कोई ऐसा मिसयूज़ करता है, जैसे गिनती के लिए या फंडिंग के लिए, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने हमारे आती है, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाल संरक्षण आयोग ने जो चिट्ठी हमें लिखी है उसका हम जवाब उनको दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से मदरसों के अंदर धर्मांतर जैसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है या फिर फंडिंग बढ़ाने के लिए नाम दर्ज किए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, और जो कानून के तहत धाराएँ होती हैं उसके अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।